सभी को नमस्कार। आजकल चैत्री नवरात्र चल रहे हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं डूंगरपुर ज़िले के धारकोण माता मंदिर पर, जहां पर 26 मार्च को एक भव्य मेले का आयोजन भी किया गया है। मेला दोपहर से देर रात तक चलेगा। यह मंदिर सागवाड़ा से 12 किलोमीटर दूर माही पुल के नज़दीक स्थित है। साथ ही आज हम धारकोण माता मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी हासिल करेंगे। आइए चलते हैं धारकोण माता मंदिर। ये हम जा रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा हाईवे से होकर। ये हम पहुंच गए हैं गांव बिलुड़ा। यहाँ से माता जी का मंदिर मात्र 3-4 किलोमीटर ही है। अब हम पहुंच गए हैं पवित्र माही नदी पर। माता जी का मंदिर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। अगरपुरा पुल से मात्र 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर वो माता जी का मंदिर है, जहां अभी हम जा रहे हैं। ये नदी किनारे बबूल के पेड़ हैं, चारों तरफ बबूल के ही पेड़ हैं। ये यहाँ प्रतीक्षालय है, लोग यहाँ पर बैठते हैं और इन बबूल के पेड़ों के बीच में नदी किनारे माता जी का मंदिर स्थित है। यह है धारकोण माता जी का मंदिर। यहाँ पर ये त्रिशूल स्थापित किया गया है। रविवार का दिन है आज, श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और ये यहाँ पर छोटी सी दुकान है, लोग आके यहाँ सामान लेते हैं। ये श्रद्धालुओं का केंद्र। ये लक्ष्मण भाई सालवी जी बैठे हैं। माता जी की यहाँ पर पूजा आराधना की जा रही है। आप लक्ष्मण जी सालवी हैं, जो कि यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं, माता जी की पूजा आराधना वगैरह करते हैं। ये माता जी की मुख्य मूर्ति जो बाद में स्थापित की गई वो है। इनके पास कौन से माता जी? जोड़ माता जी हैं, जो कि पुरानी मूर्ति जो कि नदी से लाई गई है। उनके पास हैं भैरव जी। और ये माता जी वागड़ की आस्था का केंद्र। ये है माता जी की भक्ति करने वाले, माता जी की पूजा करने वाले, मंदिर पूजने वाले भाई लक्ष्मण जी सालवी। लक्ष्मण जी, आप कितने सालों से पूजा करते हो माता जी की? मैं माता जी की पूजा 1997 से पूजा कर रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ ये उनका मेला चैत्री नवरात्र में भारी मेला लगता है। यहाँ हाँ श्रद्धालु आते हैं, भक्त लोग भजन कीर्तन करते हैं। हाँ। और यहाँ के जो भी मानता लेके जाते हैं उनकी काम सिद्ध होती है। यहाँ बाल बच्चे वालों की ज़्यादा, जिनके कोई ऐसे खराब कुत्ते ऐसे जिन इंसानों को काट लेते, उनका भी माँ पालन करती है। वो बाधा छोड़ने के लिए ज़्यादा आते हैं और खूब मानते हैं। अच्छा, तो माता जी के बारे में और कुछ कहना चाहते हो? माता जी बस भव्य शक्ति है। माँ के जितना गुणगान करते हैं उतना प्रकाश से इतना ज़्यादा होता है। और दूर दूर लोग आते हैं, यहाँ गुजरात के भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, सब लोग आते हैं। ये माता जी का त्रिशूल है, जो कि मंदिर के पुनर्निर्माण के वक्त लाया गया है। और इसके बारे में जानने के लिए हम चलेंगे करण सिंह जी चौहान साहब, जो कि पूर्व तहसीलदार गढ़ी हैं, उनके पास जाएंगे और जानेंगे कि ये त्रिशूल यहाँ पर कैसे लाया गया। तो आज हम पहुँच गए हैं माननीय करण सिंह जी चौहान साहब, जो कि ठिकाना वगेरी पाल्ला के निवासी हैं। आप तहसीलदार गढ़ी से रिटायर्ड हुए हैं और जो माताजी के प्रांगण में त्रिशूल मैंने देखा था, उसकी जानकारी प्राप्त करने हम आपके पास आए हैं। तो चौहान साहब, मैं जानना चाहता हूं कि ये त्रिशूल है वो आपके परिवार के द्वारा स्थापित किया गया है, तो उस बारे में आप ये बताइए कि ये भावना आपकी कहाँ से आई और कैसे आपने स्थापित किया? सबसे पहले तो मैं चैनल को बधाई देता हूँ आपको, और आपने ये प्रयास कर रहे हो। मेरे आपने जब प्रश्न पूछा मेरे को ये भावना कहाँ से आई, तो हमको अंबाजी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वहाँ गब्बर का गोख है, वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे माता जी के प्रांगण में एक त्रिशूल लगा हुआ था। हाँ। फिर मेरे दिमाग में भावना है कि
क्यों ना अपने जगदम्बा झारखंडी माता के प्रांगण में भी ऐसा त्रिशूल स्थापित किया किया जाए। जाए। बराबर। फिर हमने सवा मण वजन का एक त्रिशूल बनवाया, पाड़वा गंगाराम जी पंचाल ने बनवाया था। 1.25 मण यानी कि 25 किलो के आसपास। हाँ 25 किलो का था। और वो हमने गंगाराम जी पंचाल जो सरोदा वाली पाड़वा में रहते थे, इनके द्वारा बनवाया गया। और फिर वहाँ जिस दिन स्थापना करने का था उस दिन मेरे स्वर्गीय भाई, छोटे भाई कुंवर नंद सिंह ने वो त्रिशूल अपने कंधों पे उठा के अपने हमारे घर से लगा करके माता जी 1.5 किलोमीटर तक वो पैदल चले और वहाँ पे ले जाके उन्होंने रखा। फिर मेरे स्वर्गीय फादर बाबूजी छतर सिंह जी थे, हम बड़े भाई साहब लाल सिंह जी, खुमान सिंह जी, पूरे परिवार के साथ, पूरे कुटुंब के साथ, यानी कि आपने वहाँ ले जाके पूरे परिवार के साथ में हम उपस्थित रहे। और हमारे स्वर्गीय बाबूजी ने बताया कि जगदम्बा के दाहिने हाथ की तरफ ये स्थापित किया जाए, फिर हमने उसको स्थापित किया। हाँ, तो अपन वहाँ अंदर जैसे ही जाते हैं तो माता जी के जमणे हाथ की तरफ वो हाँ, उनके स्थापित किया हुआ अपने लेफ्ट में पड़ता है, लेकिन माता जी के हाँ। दाहिने हाथ में पड़ता है, वहाँ पे हमने स्थापित किया था उसको। तो चौहान साहब, मैं ये जानना चाहता था कि वहाँ पर कोई चमत्कार भी हुआ है, तो उस बारे में हम सबको बताने का कष्ट करें। वैसे चमत्कार तो जगदम्बा के बहुत सारे अनगिनत हैं, लेकिन एक प्रत्यक्ष चमत्कार जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, 1973 की बात है। 1973 में शुरू में खेती हुई, इसके बाद में बरसात लंबे समय तक नहीं हुई। फिर हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग वहाँ पर गए, माता जी को विनती की, और फिर माता जी को विनती करने पर ये उस समय के जो पुजारी थे, बुराबाई भाभी थे, जो लक्ष्मण भाई सालवी के पिताजी हैं, उनको फिर भाव आया माता जी का अचानक, और उन्होंने फिर जमीन पे हाथ पटका और उन्होंने भविष्यवाणी की कि भादरवा के बीज को ये बरसात आएगी और ये पुल के 3 टुकड़े होंगे। तो हमारे वहाँ बुजुर्गों ने कहा हमारे इतना प्रलय नहीं लाना, हमारे तो गौ की रक्षा के लिए बरसात आ जाए काफ़ी। लेकिन उन्होंने फिर कहा जो शब्द निकल गया वो निकल गया, और वो भी सितंबर महीने में बाढ़ आई और इसके पुल के 3 टुकड़े हुए, तो सब ने देखा। ये बात पहले उन्होंने बता दी? हाँ, भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने आषाढ़ में। हाँ, आषाढ़ में भविष्यवाणी की, और श्रावण निकल गया और भादरवा महीना यानी कि सितंबर महीने में भयंकर बरसात हुई और पुल के 3 टुकड़े हुए। बहनों भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं लक्ष्मण जी रेबारी, जो कि अध्यापक हैं, इनके घर पे, और माता जी के बारे में ये सारे विस्तार से जानकारी देंगे। तो लक्ष्मण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माता जी का जो ये मंदिर स्थापित है माही किनारे, उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, हमारे दर्शकों को व्यवस्थित बताने का कष्ट करें। धन्यवाद सर जी, नमस्कार। ये जो धारकणी माता जी मंदिर यहाँ पर स्थापित है, इसकी मान्यता है कि मध्य प्रदेश के धार जिले से इसकी उत्पत्ति हुई है। वैसे मानते हैं ये माही नदी, लेकिन श्रद्धालु सब इसे एक धारकणी माता जी के रूप में मानते हैं। और ये मध्य प्रदेश के धार से निकलते हुए बांसवाड़ा जिले में भुंगड़ा और उधर प्रवेश करते हुए पीपलखूंट होते हुए ये गुजरात में खंभात की खाड़ी में नदी मिलती है। इस नदी के किनारे बहुत सारे जगह जगह पर माही के किनारे धारकणी माता जी मंदिर के बहुत सारे मंदिर हैं, और लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ इस माता जी की सेवा और पूजा करते हैं। तो लक्ष्मण जी, मैं जानना चाहता था कि माता जी का मंदिर है वो, ऐसा कहा जाता है कि पहले माही नदी के अंदर कोई कुंड था, वहाँ पर वो मूर्ति स्थापित थी। तो वहाँ से मूर्ति को ऊपर किनारे पे लाने तक की जो कहानी है वो लोगों को थोड़ा आप बता देंगे? इसमें मान्यता है कि नदी के बीचों बीच में एक बड़ा एक कुंड था, अभी भी है वो। उसमें कहते हैं कि 12 मास के जो वाण आता है वो डूब जाए, इतना गहरा था। अच्छा, वो कुंड इतना गहरा था। और पहले पूजा वहाँ होती थी। लेकिन यहाँ पानी के बहाव से लोग वहां तक नहीं जा पाते थे बारिश के दिनों में, इसलिए किनारों से पूजा करते थे। लेकिन जैसे ही ये बोतर में माही पे पुल बना, उस समय ठेकेदार को काफी समस्या आ रही थी और वो नहीं हो रहा था, और ठेकेदार को सपना आया कि यहाँ एक मंदिर
किनारे पे बनाया जाए। अच्छा। तो उस स्थिति में उस ठेकेदार ने 72-73 में इस मंदिर का इस किनारे पे निर्माण करवाया और इस तरह से धीरे धीरे श्रद्धालु बाद में वहाँ से यहाँ की यहाँ कमेटी वगैरह और विकास किया और वहाँ से नदी से यहाँ पर स्थापना की गई इस मंदिर में दर्कनी माता जी की। तो ये मंदिर इस स्वरूप में अभी है, तो इसकी देखरेख वगैरह कोई कमेटी है या कौन देखरेख करता है? इसमें क्या हुआ कि जैसे ही पहले वो मंदिर बना 1973 में 23 सितंबर 1973 को बाढ़ आई थी, उसमें पुल टूट गया था, उसमें वो पुल टूट गया। उसके बाद में नया पुल बना। वहां के ठेकेदारों ने इस मंदिर के जो प्रांगण का और बरामदे का जो भाग है उसका निर्माण किया। इस तरह से ये मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ। यहाँ के आसपास के 2-3 पंचायत वगैरह पंचायत है, समलिया पंड्या बेदुड़ा, यहाँ के लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से भी यहाँ लोग दर्शन लाभ के लिए आते हैं। अभी वर्तमान में और उस समय से भी हमारे यहाँ ठाकुर साहब वगैरह गोपाल सिंह जी जो इनकी व्यवस्था देखते हैं और उनके बाद में राय सिंह जी ठाकुर साहब उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी। साथ ही इनके बाद में ठाकुर साहब करण सिंह जी उन्होंने इस मंदिर की व्यवस्था देखी और वर्तमान में शैलेंद्र सिंह जी जो इस मंदिर की व्यवस्था को देख रहे हैं। यहाँ पे पूरे वर्ष में हर रविवार को श्रद्धालु आते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ और अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, छुड़वाते हैं। और इसके साथ में नवरात्रि में 9 दिन यहाँ पूजा अर्चना दोनों टाइम की जाती है। अष्टमी को हवन किया जाता है और बाड़ी विसर्जन का कार्य भी किया जाता है। तो लक्ष्मण जी, यहाँ पर एक मेला भी भरता है ऐसा सुना है हमने, तो वो मेला कब भरता है? मेला चैत्र जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को ये मेला बढ़ता है। और दोनों नवरात्रि में हवन का जो कार्य है और यहाँ की व्यवस्था का है वो वगैरह हमारे ठाकुर साहब हैं, हम उनके माध्यम से यहाँ देखा जाता है। साथ ही पाडला गांव के राजपूत हैं वो भी, साथ ही वगैरह में प्रजापत हैं, इसके बाद में मोड़ पटेल कलाल हैं और यहाँ इस पूरे एरिया के आदिवासी वर्ग से भी बड़ी संख्या में लोग अपनी मन्नतें छुड़वाने आते हैं और वो लोग भी भजन कीर्तन करते हैं। एक यहाँ पर हमारे श्रद्धालु जो गुजरात में काम करते थे वो प्रत्येक वर्ष नेजा लेकर के यहाँ पर ध्वजा लेकर के यहाँ पे आते और भजन मंडली के साथ आदिवासी लोग उनके साथ में बहुत लोग आते और अपने हाथ ध्वजा यहाँ चढ़ाते और इस तरह से ये वो इसमें हाथ लगे रहते हैं और बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते होंगे, दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और अपने यहाँ मन्नतें पूरी करते हैं और माता जी का भी उन पर आशीर्वाद रहता है कि उनकी कार्य पूरे होते हैं, संपन्न होते हैं। इस कारण उनकी श्रद्धा बनी रहती है और लोग यहाँ पर आते हैं। तो लक्ष्मण भाई, मैं ये जानना चाहता था कि अभी वर्तमान में माता जी की सेवा और पर्चा वगैरह आते होंगे, तो ये सब कैसे क्या है? यहाँ पे पहले ये जो मंदिर बना उस समय में भूराभाई सालवी करके यहाँ पर थे। उनको माता जी का पर्चा भी आता था और नियमित वो सेवा करते थे। नवरात्रि में 8 दिन अष्टमी तक वो वहीं पे सोना, पूरी सेवा करना, ये कार्य करते थे। साथ ही हमारे यहाँ गुरुजी पूरननाथ जी बासी वो सारी व्यवस्थाएं मंदिर के निर्माण संबंधी और यहाँ रोज की सेवा में भी उनका योगदान रहता था। तो बाजी पूरननाथ जी का भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और अब उस भूराभाई के लड़के लक्ष्मण भाई सालवी करके हैं, वो दोनों समय यहाँ सेवा देखते हैं और रविवार पूरे दिन वहाँ पर रहते हैं और सेवा करते हैं। और हमारे रेबारी समाज में गौतम भाई करके हैं जिनको भी वर्तमान में पर्चा आता है और लोग उनसे विनती करते हैं और कुछ करते हैं, अपनी समस्याओं को समस्याएं रखते हैं और वो उनको बताते हैं इसके बारे में। इस तरह से ये लोग आते हैं और सेवा का और ये कार्य चलता है। तो मैं आपको सभी दर्शकों की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और ये इतनी जानकारी जितनी मैं जानता था वो आपको बताइए। धन्यवाद। चलो फिर मिलेंगे सर। धन्यवाद।